नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष फिर से मैथिली शरण गुप्त की व्याख्याएं करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि मैथिली शरण गुप्त अपनी रचनाओं में साहित्य में उपेक्षित नारी पात्रों को उन्होंने अपनी रचना का पात्र बनाया है और पहले उर्मिला और अब यशोधरा में उन्होंने यशोधरा का मार्मिक चित्रण किया है। यशोधरा के मानिनी और अनुरागिनी दोनों ही स्वरूपों का यशोधरा में उन्होंने बहुत ही सुंदर समन्वय किया है। यहाँ पर यशोधरा गौतम के जाने से अति दुखी है, व्यथित है। उनके मन में बड़ी व्यथा है कि प्रियतम गौतम जो है चुपचाप बिना कहे उनको चले गए हैं। इस चीज़ की उनको बड़ी वेदनानुभूति है उनमें। तो यही मनोभाव अभिव्यक्त करते हुए यशोधरा का कथन यहाँ पर दिया गया है। यशोधरा बोलती हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब यहाँ पर यशोधरा की एक ही इच्छा है या एक ही उलाहना है कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्ति के लिए घर छोड़ कर के गए हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है, मेरे लिए भी बहुत यश की बात है। इससे अच्छी और कोई बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। तो उनका जाना बहुत गौरव की बात है, लेकिन वो चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात कि वो चोरी चोरी मुझे बिना कहे गए हैं। इस आचरण से मुझे बहुत ही दुख पहुंचा है। इससे मेरा गौरव खंडित हुआ है, मेरा आत्मसम्मान खंडित हुआ है कि कितना अच्छा होता हे सखी यदि वो मुझे कह करके जाते, मेरा सम्मान इससे बना रहता, मेरा गौरव इससे बना रहता कि अगर वो मुझे कह करके जाते कि उन्हें किस कार्यवश जाना है, तो क्या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनकी पग की बाधा बनती, उनके रास्ते की, उनके पथ की बाधा बनती। कि अगर वो मुझे कह करके जाते तो उन्होंने अपने आप ही मेरे चरित्र के बारे में, मेरे हृदय के बारे में ऐसा कैसे समझ लिया कि मैं उनके पथ की बाधा बनूंगी। कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। कि उन्होंने मुझे बहुत माना, मेरा बहुत मान सम्मान किया, मुझसे बहुत प्रेम किया, लेकिन क्या उन्होंने मेरे हृदय को पूरा पहचाना। कि हे सखी, मेरे साथ में रहते हुए भी, मुझे इतना मान सम्मान प्रेम करते हुए भी गौतम मुझे पूरी तरीके से नहीं पहचान पाए। मेरे हृदय की बात को उन्होंने समझा ही नहीं कि मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैंने हमेशा जो वो अपने मन में सोचते थे, जो उनके मन में आता था, मैंने हमेशा उसी बात को प्रमुखता प्रदान की, उसी बात को समझा, माना। कि मैंने उनके मन में लाई हुई चीज़ को इतना मान सम्मान दिया, इतना प्रेम किया, इतनी प्रधानता दी, लेकिन वो मेरी इतनी सी बात भी मेरे हृदय की नहीं समझ सके कि यदि वो मुझे कह करके जाते तो वो मुझे अपने पग की बाधा नहीं पाते, अपितु मैं उन्हें स्वयं हंसते हंसते सम्मानपूर्वक विदा करती। कि मैंने तो उनके मन की बात को, जो वो मन में सोचते भी थे, मन में लाते भी थे, उस बात को भी समझ कर के मैं उसको प्रमुखता देती थी, प्रधानता देती थी। और उन्होंने मेरे साथ रहते हुए मुझे इतना सा भी नहीं पहचाना कि मेरा हृदय कैसा है और कैसे मैं उनके पग की बाधा ना बन करके उनका साथ देती। तो मेरे मन में इस चीज़ की, मेरे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंची, मेरे गौरव को बड़ी ठेस पहुंची है कि वो मुझे कहे बिना चुपचाप रात्रि में सोता हुआ छोड़कर चले गए। आगे वो कह रही हैं कि हम भारतीय स्त्रियां कभी भी इतनी कमज़ोर नहीं हैं। जो स्त्रियां स्वयं
रण में अपने पति को सुसज्जित करके भेज देती हैं मरने के लिए, बलिदान करने के लिए, तो जब वो इतना बड़ा उत्सर्ग कर देती हैं तो क्या मैं उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए भी उनकी मार्ग की बाधा बनती। आगे कह रही हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, शास्त्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। कह रही हैं कि आगे बोल रही कि हम भारतीय स्त्रियां ही हैं जो स्वयं ही अपने पति को सुसज्जित करके, अर्थात चुपचाप नहीं जाते हमारे पति रण के अंदर, रण में भी हम अपने पतियों को स्वयं सजा करके अपने प्रियतम को प्राणों के पण में, प्राणों के व्यापार में, प्राणों के बदले में, अर्थात हमें पता है कि उनके प्राण भी जा सकते हैं और उनके प्राण जाने का मतलब हमारे ही प्राण जाना है, तो प्राणों के बदले में हम स्वयं उन्हें अपने हाथों से सजा करके रण में भेज देते हैं, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ से कि उनके जीवित वापस आने की आशंका ही रहती है कि वो जीवित आएंगे या नहीं आएंगे, शंका ही रहती है। तो जब शास्त्र धर्म के नाते क्षत्राणी धर्म को निभाते हुए हम जब स्वयं अपने पतियों को प्राणों के पण में, प्राणों के बदले में भेज देते हैं, तो क्या मैं उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए, उनकी इच्छा प्राप्ति के लिए मैं उनके रास्ते की बाधा बनती? उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया? उन्होंने मुझे कैसे मेरे मन को नहीं समझा? क्यों उन्होंने मेरे इस गर्व को, मेरे इस अभिमान को, मेरे पत्नी होने के अभिमान को ठेस पहुंचाई कि सखी वो मुझे कह कर के जाते तो मेरा ये गर्व खंडित नहीं होता। हुआ नहीं यह भाग्य, यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। बोल रही है कि मेरा तो हे सखी ये भी भाग्य नहीं हुआ, मैं तो इतनी अभागी हूँ, भाग्य भी अभागा है, यानी कि भाग्य ही नहीं है, बहुत ही अभागिन हूँ कि अब उस गौतम पर जो कि ज्ञान प्राप्ति करके आएंगे उन पर भी अब मैं क्या गर्व करूं। अब ये तो गर्व करना भी विफल ही है, जब उन्होंने मुझे पत्नी का मान ही नहीं दिया, पत्नी का मान देते हुए मुझसे पूछ करके ही नहीं गए, तो एक तरीके से वो मुझे त्याग करके चले गए। कि जिसने अपनाया था बिना पूछे अगर वो मुझे कह करके चले गए, बिना कहे ही चले गए, तो एक तरीके से वो मुझे त्याग करके चले गए। तो जब मैं उनकी पत्नी ही नहीं रही तो अब मैं किस पर गर्व करूं? हे सखी मैं तो बहुत ही अभागिन हूँ, अब मैं किस पर विफल गर्व करूं? मतलब मेरा तो ये गर्व भी करना भी विफल है, इसका कोई फल नहीं है कि मैं गौतम पर गर्व करूं, अभिमान करूं कि वो ज्ञान प्राप्ति करके संपूर्ण सृष्टि के लिए ज्ञान की प्राप्ति करके आ रहे हैं। जिसने अपनाया था त्यागा, कि जिन गौतम ने मुझे पत्नी बना करके अपनाया था, लेकर के आए थे, वो मुझे बिना कहे चले गए, अर्थात त्याग करके चले गए। अगर वो मुझे कह कर के जाते तो मेरा गर्व खंडित नहीं होता, इस तरीके से मुझे दुख नहीं होता, व्यथा नहीं होती, मेरा अपमान नहीं होता। रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर के जाते। इस प्रकार से हे सखी मुझे तो गौतम जो हैं मेरे स्मरण में ही, मेरी स्मृतियों में ही आते हैं कि कैसे हमने साथ में एक अच्छा सुंदर समय बिताया था, लेकिन अब वो सब स्मृतियाँ ही रह गई हैं, क्योंकि वो मुझे पूछे बिना, मुझसे कहे बिना मुझे त्याग करके चले गए। तो ऐसे में चाहे संपूर्ण संसार को उनकी ज्ञान प्राप्ति पर अभिमान हो, लेकिन मैं उन पर अभिमान नहीं कर सकती, क्योंकि एक तरीके से वो मुझे त्याग करके चले गए। तो यहाँ पर मानिनी यशोधरा हमको दिखाई देती है। एक मानिनी के अंदर जो एक आत्मसम्मान होता है, उस आत्मसम्मान को जो चोट पहुंची है, उस चोट का बड़ा ही मार्मिक यहाँ पर वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने किया है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब यहाँ पर उनको उल्हाना देते देते यशोधरा जो है उनकी स्मृतियों में, यशोधरा के उसमें कि गौतम जो हैं
मैं उन्हें निष्ठुर तो कह रही हूँ कि वो निष्ठुर हैं, क्रूर हैं, फिर अपने मन को ही समझा रही हैं कि मेरे गौतम के जाने पर मेरी आंखों से जो आंसू बहते, अश्रु आते, तो बेचारे वो इतने दयावान, इतने सहृदय गौतम उन आंसुओं को सहन नहीं कर पाते। शायद मुझ पर तरस खाते हुए ही वो मुझसे लगता है सखी कहे बिना ही चले गए हैं। अपने मन को समझा रही हैं कि लगता है सदैव गौतम जो इतने दयावान हैं, दयालु हैं, तो वो दयालु हृदय वाले गौतम मुझे रोता हुआ देख कर के शायद देख नहीं सकते थे, दुखी हो जाते, और दुखी होकर के शायद वो मुझे और मेरे घर को नहीं छोड़ पाते। इसीलिए शायद वो मुझ पर तरस खाते हुए मुझे कहे बिना ही चले गए। तो इस प्रकार से ये बोल रही है कि दोबारा इन पर अनुराग आ रहा है, गौतम पर प्रेम आ रहा है कि वो मुझ पर तरस खा कर के, अर्थात मुझ पर दया करके ही बिना कहे चले गए, ताकि मुझे दुख ना हो। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। कि हे सखी, वो जावें, आराम से जाएं, सिद्धि भी प्राप्त करें, सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करें, दुखी ना हो। मेरे मन की अभिलाषा, मेरे हृदय की आकांक्षा भी यही है कि वो जा कर के आराम से सिद्धि की प्राप्ति करें, जिस सिद्धि की प्राप्ति के लिए वो घर से निकले हैं। दुखी न हो इस जन के दुख से, कि मेरे दुख से वो जरा भी दुखी ना हो। जिन दुखों से वो दुखी हैं, उन्हीं दुखों से दुखी हो कर के वो अपनी सिद्धि की प्राप्ति के और अग्रसर हों। तो बोल रही हैं कि ऐसे में फिर मैं किस मुंह से उनको उलाहना दूँ, अर्थात वो मेरे दुख से तो दुखी ही नहीं है। तो जब मेरे दुख से दुखी ही नहीं है, तो फिर मैं उन्हें किस मुंह से उलाहना दूँ। आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, कि आज वो मुझे और अधिक अच्छे लग रहे हैं और अधिक प्रिय लग रहे हैं कि संसार के दुख से वो दुखी होकर के, इस संसार के कष्टों को देख कर के उसमें उनको मार्मिक जो व्यथा हुई है उसको देख कर के वो घर छोड़ कर के गए हैं। तो ऐसे में मेरे दुख के बारे में उन्होंने जब नहीं सोचा, तो फिर मैं हे सखी किस बात का उन्हें उलाहना दूँ। आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, कि आज मुझे इसी कारण से अधिक भाते हैं कि वो इतने दयावान हैं, इतने उनमें करुणा है। तो इतनी करुणा होने के कारण, इतनी दया होने के कारण ही वो अपना घर परिवार भी त्याग करके चले गए हैं। तो इस चीज़ से वो मुझे, अगर मैं इस तरीके से सोचती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और भी अधिक भाते हैं। सिर्फ एक ही उलाहना या मेरे को दुख है कि हे सखी वो मुझसे कह करके जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये बोल रही हैं कि मेरे प्रिय चले गए हैं और जिस काम के लिए वो गए हैं उस काम को वो कर भी लेंगे। वो जब गए हैं तो लौट कर के भी आएंगे, वो कार्य को अवश्य ही सफलतापूर्वक कर लेंगे और कुछ अपूर्व और अनुपम अपने साथ में लेकर के आएंगे। यहाँ पर यशोधरा को बड़ा विश्वास है गौतम पर कि गौतम अगर छोड़ करके गए हैं पूरा राज परिवार, घर, राज्य, तो वो ज़रूर कोई ना कोई बहुत ही अनमोल और अपूर्व चीज़ लेकर के आएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, लेकिन मेरे ये रोते हुए जीव जो प्राण हैं वही उनको प्राप्त होंगे, वही उनको प्राप्त करेंगे। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, कि लेकिन अगर वो मुझसे कहकर जाते सखी, तो मैं उनको गाते गाते प्रसन्नतापूर्वक उनसे मिलती, प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत करती। लेकिन अब क्योंकि वो मेरा मान खंडित करके गए हैं, यहाँ पर गर्विणी यशोधरा जो है अनुरागिनी भी है, मानिनी भी है, तो दोनों रूपों का समन्वय हमको यहाँ पर यशोधरा में मिलता है कि अगर वो मुझे कह कर के जाते, प्रेम पूर्वक मुझसे पूछ करके अधिकार मुझे ये देते कि अपनी पत्नी से पूछ करके कह करके जाते,
तो फिर मैं उनका अभिनंदन भी करती, स्वागत भी करती। लेकिन जब वो मुझे त्याग करके गए हैं, बिना मुझे पत्नी का सम्मान दिए गए हैं, तो फिर मैं उनका अभिनंदन भी नहीं कर सकती, उनके आने का स्वागत भी नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से जो यशोधरा है, यहाँ पर एक तरीके से परित्यक्ता नारी की जो विवशता है या जो मान है, वह मान उनको हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर उन्होंने मेरा मान भंग किया है तो मैं भी उनका स्वागत नहीं करूँगी। तो नारी का बहुत, यशोधरा का नारी का बहुत ही सहज स्वाभाविक त्याग में चित्रण इन्होंने किया है। ये यशोधरा के रूप में मैथिली शरण गुप्त ने एक तरीके से हिंदी साहित्य की एक बहुत ही नवीन सृष्टि है, नवीन तरीके से इन्होंने यशोधरा के मनोस्थिति का चित्रण किया है। उसका जो असाधारण व्यक्तित्व है, उसका चित्रण यशोधरा के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने किया है। मैथिली शरण गुप्त जो है नारी को त्याग, सहिष्णुता, समर्पण, आत्मगौरव और करुणा से ओतप्रोत दिखाते हैं। और यहाँ यशोधरा भी हमें इसी मार्मिक चित्रण का भाग दिखाई देती हैं। यशोधरा का भी यहाँ पर यही मार्मिक चित्रण हुआ है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगली कड़ी में आगे। धन्यवाद।